Hello students, welcome to RNM Academy channel. Students, I hope you all are fine. तो आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. हाउ डज एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर वर्क? तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ये दोनों कंप्रेसर्स रोटरी टाइप कंप्रेसर्स है. रोटरी टाइप कंप्रेसर है लेकिन वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम रिडक्शन की वजह से. यहाँ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर की बात करें तो उसमें भी वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है, हाई वॉल्यूम रेट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन एनर्जी कन्वर्जन की वजह से प्रेशर बढ़ता है. तो यहाँ जो एयर और गैस जो भी वर्किंग फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ने का काम एनर्जी कन्वर्जन की वजह से होता है. और इसीलिए इस प्रकार के कंप्रेसर को हम रोटोडायनेमिक कंप्रेसर भी कहते हैं. तो ये रोटरी कंप्रेसर है लेकिन एनर्जी कन्वर्जन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा. तो इस प्रकार के ये जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है उसमें कौन से कंपोनेंट्स है, हर पार्ट का काम क्या है और किस प्रकार से एनर्जी कन्वर्जन हो के प्रेशर बढ़ता है, ये सभी बातें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. So let's begin with axial flow compressor on RNM Academy channel. तो स्टूडेंट्स, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का फंक्शन और कंस्ट्रक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ एक सिंपल फिगर आपको दिखाई है. ये फिगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप खुद भी सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में. ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की फिगर है. अभी इस फिगर की जब बात करें तो बीच में एक सेंटर लाइन आपको दिखाई है. दिस लाइन इज सेंटर लाइन और उसको हम एक्सिस भी कहते हैं. किसकी एक्सिस है ये एक्सिस है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. शाफ्ट की एक्सिस है और शाफ्ट है वो हाई स्पीड पर रोटेट हो रहा है. शाफ्ट को स्पीड मिलेगी प्राइम मूवर की वजह से. हमें पता है कि किसी भी कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर से एक सोर्स चाहिए, पावर सोर्स. तो प्राइम मूवर जब हम स्टार्ट करेंगे, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल मोटर, आईसी इंजन, जो भी है, लेकिन वो प्राइम मूवर जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये शाफ्ट रोटेट होने वाला है, शाफ्ट गोल गोल घूमेगा और यही शाफ्ट पर एक रोटेटिंग ड्रम माउंट किया है. आप देख सकते हैं ये रोटेटिंग ड्रम है. दिस शेप, ये जो ड्रम है वो शाफ्ट पर अटैच किया है. सो दिस इज अ रोटेटिंग ड्रम. तो जैसे शाफ्ट गोल गोल घूमेगा तो उसके साथ ही रोटेटिंग ड्रम भी घूमने वाला है. और नॉर्मली ये जो स्पीड होती है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में वो 10,000 आरपीएम से लेके 30,000 आरपीएम तक की होती है. तो बहुत हाई स्पीड पर ये रोटेटिंग ड्रम रोटेट होने वाला है. अभी इस कंस्ट्रक्शन को आप समझते हैं तो रोटेटिंग ड्रम पर ब्लेड्स फिक्स की है, माउंट की है. जैसे एम लिखा है तो एक ब्लेड है, वो ब्लेड रोटेटिंग ड्रम पर अटैच की है. सामने वाले शोर पर एक और भी मिस ब्लेड है. तो वन सेट ऑफ ब्लेड इज माउंटेड ऑन द रोटेटिंग ड्रम. वैसे ही दूसरा सेट है, यहां जाके ये सेकंड सेट ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड्स. वैसे यहां तीसरा सेट है, थर्ड सेट, वैसे फोर्थ सेट. तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन द रोटेटिंग ड्रम. तो जैसे रोटेटिंग ड्रम घूमेगा उसके साथ ही जो ब्लेड्स अटैच की गई है रोटेटिंग ड्रम पर वो भी घूमने वाली है, लेकिन बहुत सारे सेट्स है. ये जो मूविंग ब्लेड्स घूम रही है उसको हम रोटर भी कह सकते हैं, मूविंग ब्लेड्स भी कह सकते हैं, आप जो चाहे, द मीनिंग इज सेम. तो मूविंग ब्लेड्स रोटेट हो रही है शाफ्ट के साथ. ये बात क्लियर हो गई. अभी ये जो कंप्लीट जो रोटेटिंग ड्रम है वो हाउसिंग, वो माउंट किया है, वो हाउस्ड है कैसिंग में. तो ये एक्सटर्नल कैसिंग है. ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिखाई है यहां से लेके यहां तक, दिस इज कैसिंग. और कैसिंग में देखें तो आप अंदर भी कैसिंग पर फिक्स ब्लेड अटैच की गई है. ये जो है फर्स्ट सेट, फिर सेकंड सेट, थर्ड. तो कैसिंग पर भी फिक्स ब्लेड अटैच की गई है. फिक्स ब्लेड का मतलब ये है कि ये जो ब्लेड्स है वो घूमती नहीं है,
फिक्स्ड है उसकी जगह पर। तो ब्लेड्स कहें या वेन्स कहें, तो ये जो वेन्स है फिक्स, एफ लिखा है मीन्स फिक्स्ड है। तो फिक्स ब्लेड्स रोटेट नहीं होती है, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, इतना आप याद रखें। तो मूविंग ब्लेड्स रोटेट होती है ड्रम के साथ, फिक्स ब्लेड कैसिंग पर फिक्स्ड रहती है। इसके साथ साथ एक पहला सेट कैसिंग पर फिट किया है, जिसको हम आईजीवी भी कहते हैं, इनलेट गाइड वेन्स, वो भी फिक्स्ड है। तो पहला सेट जो एफ लिखा है वो आईजीवी है, इनलेट गाइड वेन्स। अभी सवाल ये रहेगा कि पहला जो सेट है फिक्स ब्लेड्स का, उसका फंक्शन क्या है। तो पहला जो सेट है फिक्स ब्लेड्स का, वो बाहर की एयर जब कंप्रेसर से अंदर एंटर होती है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करने का काम ये ब्लेड का है, इनलेट गाइड वेन्स। तो एक्सटर्नल एयर जब एंटर होती है एक्सियल डायरेक्शन में, साथ में मैं एक चीज और भी बोलूं कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है उसमें जो एयर की एंट्री है वो एक्सियल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और एग्जिट है वो भी एक्सियल डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से इसका नाम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अगर आप रिकॉल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर, तो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर में एंट्री एयर की जो थी वो एक्सियल डायरेक्शन में थी, लेकिन एग्जिट थी वो रेडियल डायरेक्शन में थी, इंपेलर के डायरेक्शन में रेडियल थी। लेकिन यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों एक्सियल डायरेक्शन में। तो जैसे एक्सियल डायरेक्शन में एयर की एंट्री होती है, तो सबसे पहले वो एंटर होते हैं यहाँ इनलेट गाइड वेन्स में। इनलेट गाइड वेन्स प्रॉपर एंगल ऑफ अटैक के साथ एयर को गाइड करती है मूविंग ब्लेड्स पर। अभी मूविंग ब्लेड्स पर जैसे एयर फ्लो होगी, तो मूविंग ब्लेड्स तो बहुत हाई स्पीड से रोटेट हो रही है, तो इसकी वजह से जो एयर अंदर एंटर होती है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। आप देख लें, तो ये एयर जब एंटर होगी मूविंग ब्लेड्स के अंदर, तो यहाँ एयर को काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है। काइनेटिक एनर्जी का क्वांटम भी बहुत हैवी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाई वेलोसिटी मिलेगी, और यही एयर बाद में एंटर होती है फिक्स ब्लेड्स में। फिक्स ब्लेड्स जिसको हम स्टेटर भी कह सकते हैं, और मूविंग ब्लेड जिसको हम रोटर कहते हैं। तो अभी वो एयर एंटर होगी फिक्स ब्लेड्स में, मूविंग ब्लेड्स में से बाहर निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी हैवी है, और वहीं एयर नाउ इट विल एंटर टू द फिक्स ब्लेड्स। अभी मूविंग ब्लेड्स में होता क्या है वो समझ लीजिए। अभी यहाँ तो मूविंग ब्लेड सिंपल लाइन डायग्राम से आपको दिखाया, लेकिन एक्चुअली जो भी वेन्स है वो उसका जो शेप है वो एरोफॉइल शेप है। एरोफॉइल शेप मीन्स आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एरोफॉइल शेप इज गिवन। तो सभी ब्लेड्स का शेप एरोफॉइल है। अभी एरोफॉइल शेप है, ब्लेड्स के बीच का जो पैसेज है वो डिफ्यूजर टाइप का है, तो इसकी वजह से मूविंग ब्लेड्स में एयर की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और प्रेशर एनर्जी भी बढ़ती है, ये याद रखें। मूविंग ब्लेड्स में एयर की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और प्रेशर एनर्जी भी थोड़ा राइज होगा। अभी वही एयर हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ फिक्स ब्लेड्स में एंटर होती है। फिक्स ब्लेड्स का दो फंक्शन है, एक तो प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करना और प्रॉपर एंगल ऑफ अटैक के साथ दूसरी मूविंग ब्लेड्स पर उसको ले जाना। जो एयर आई है उसी एयर को दूसरे सेट जो मूविंग ब्लेड्स वाला है उस पर प्रॉपर एंगल ऑफ अटैक के साथ एंट्री देना, तो गाइड करना है। और सेकंड, वो काइनेटिक एनर्जी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। फिक्स ब्लेड्स है वन काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तादाद में कम हो जाती है, रिडक्शन होती है। और काइनेटिक एनर्जी का रिडक्शन मीन्स वेलोसिटी का रिडक्शन मीन्स प्रेशर में राइज। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हुई उतने ही प्रमाण में प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। तो फिक्स ब्लेड से बाहर निकलते वक्त ये जो एयर है उसकी प्रेशर एनर्जी बहुत हाई होगी, और वो प्रॉपर एंगल के साथ मूविंग ब्लेड्स में एंटर होगी। फिर मूविंग ब्लेड में आएगी, तो मूविंग ब्लेड में फिर प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। फिर फिक्स ब्लेड में आएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, फिर मूविंग ब्लेड। इस तरह से ये मीन्स ये सीरीज जो है वो चलती रहती है, और फाइनली आउटलेट पर प्रेशर एनर्जी जो चाहिए हमें, वो प्रेशर एनर्जी के साथ एयर की डिलीवरी होती है। तो ये चीज आप समझ गए। अभी यहाँ एक बात और भी आपको याद रखनी है कि यहाँ
ऑल्टरनेटली पहले मूविंग ब्लेड आएगी, फिर फिक्स ब्लेड आएगी, फिर मूविंग ब्लेड आएगी, फिर फिक्स ब्लेड आएगी। तो एक सेट मूविंग ब्लेड का और एक सेट फिक्स ब्लेड का, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक स्टेज। वन स्टेज मीन्स वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स प्लस वन सेट ऑफ फिक्स ब्लेड्स, तो एक स्टेज होगा। और नॉर्मली एक स्टेज में मीन्स मूविंग ब्लेड्स में से फिक्स ब्लेड में जाएगी, और जब प्रेशर राइज मिलता है या प्रेशर रेशियो जो अचीव होता है वो नॉर्मली 1.1 से 1.2 जितना होता है। तो जितनी हमारी फाइनल प्रेशर रेशियो, ओवरऑल प्रेशर रेशियो चाहिए, उतने स्टेज हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। समझो कि 10 प्रेशर रेशियो चाहिए तो हम एटलीस्ट और अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 स्टेजेस रख सकते हैं। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में स्टेजेस ज्यादा होते हैं, 6 से लेके 12 तक स्टेजेस हो सकते हैं, और हर स्टेज में प्रेशर राइज मिलता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले वाला जो सेट था वो गाइड करेगा, फिर मूविंग ब्लेड्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी भी बढ़ेगी, फिक्स ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। फिर वो वो प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली हमें हाई प्रेशराइज्ड एयर डिलीवरी के एंड पर हमें मिलती है। तो ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। एक्सियल एंट्री भी होती है और एक्सियल एग्जिट भी होती है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ब्लेड्स जो है उसको हम रोटर भी कहते हैं, और जो फिक्स्ड ब्लेड्स है उसको हम स्टेटर कहते हैं। तो स्टेटर प्लस रोटर इज इक्वल टू वन स्टेज, ये बात आप याद रखेंगे। अभी इसके आधार पर जब हम वेलोसिटी और प्रेशर की बात करते हैं, डायग्राम, तो हम डायग्राम कैसे दिखाते हैं? एग्जामिनेशन में ये डायग्राम भी पूछा जाता है, तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए यहाँ मूविंग ब्लेड्स और फिक्स ब्लेड का जो शेप है वो एरोफॉइल है, जो मैंने पहले बात की थी। ये कंप्लीट जो सेट है, फर्स्ट सेट, इट इज ऑफ मूविंग ब्लेड्स। तो मूविंग ब्लेड्स के बीच का जो पैसेज है वो भी डिफ्यूजर टाइप का है। फिर आएगा फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, मूविंग फिक्स। तो इस फिगर में मैंने 3 स्टेज दिखाए हैं। ये फर्स्ट स्टेज, जैसे ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक स्टेज बन गया, मूविंग प्लस फिक्स्ड। ये सेकंड स्टेज हुआ, और ये थर्ड स्टेज। तो ये स्टेज वाइज जैसे एयर आगे बढ़ती है तो प्रेशर में क्या बदलाव आता है और वेलोसिटी में क्या बदलाव आता है, उसको हम डायग्राम में दिखा सकते हैं ग्राफिकली। तो पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो जब भी एयर मूविंग ब्लेड्स में एंटर होती है तो मूविंग ब्लेड में हमें पता है कि प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू द पैसेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स, तो प्रेशर बढ़ेगा। फिर फिक्स ब्लेड में तो श्योर बढ़ेगा, तो फिक्स ब्लेड में तो ज्यादा प्रेशर राइज होता है, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा। अल्टीमेटली प्रेशर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो प्रेशर तो राइज ही होगा, वेदर इट इज मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। हर ब्लेड में प्रेशर थोड़ा ना थोड़ा राइज होता जाता है, और फाइनली हमें जो रिक्वायरमेंट है उतना प्रेशर हमें मिलता है जितने स्टेज आपने इनकॉर्पोरेट किए। बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की बात है तब जब मूविंग ब्लेड है, तो मूविंग ब्लेड्स में वेलोसिटी बढ़ती है ड्यू टू दी हाई स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट होती है एयर को, तो एयर को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वेलोसिटी बढ़ने वाली है। लेकिन फिक्स्ड ब्लेड में वही काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में। तो फिक्स ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं है क्योंकि फिक्स ब्लेड फिक्स्ड है, और जो हाई वेलोसिटी के साथ एयर की एंट्री होती है फिक्स ब्लेड में, तो वहां फिक्स ब्लेड्स एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उसका कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में। फिर अगेन मूविंग ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर यहाँ वेलोसिटी डाउन होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी डाउन होगी। तो वेलोसिटी अप डाउन करके, वेलोसिटी प्लस माइनस करके फाइनली हमें प्रेशर राइज मिलता है। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में इस तरह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और जो रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए हमें वो प्रेशर फाइनली हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं स्टडी नोट की। जैसे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? तो शॉर्ट में मैंने समराइज करके सभी टॉपिक्स यहाँ दिखाए हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के। सबसे पहला पॉइंट आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है?
एयर एंट्री एंड एग्जिट इन द एक्सियल डायरेक्शन। एयर की एंट्री और एग्जिट दोनों एक्सियल डायरेक्शन में होती है, वो क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है? मूविंग ब्लेड्स ऑन दी रोटर। जो ब्लेड्स रोटर पर माउंट की है उसको हम कहते हैं मूविंग ब्लेड्स, उसको हम रोटर भी कह सकते हैं। तो वो रोटेटिंग ड्रम पर माउंट की है और रोटेटिंग ड्रम शाफ्ट पर घूम रहा है और शाफ्ट को स्पीड मिल रही है प्राइम मूवर की वजह से। फिक्स ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन दी आउटर कैसिंग। दूसरा जो सेट है फिक्स ब्लेड्स वाला, वो आउटर कैसिंग पर फिक्स्ड है, वो रोटेट होता नहीं है। फिर वन सेट ऑफ फिक्स ब्लेड्स प्लस वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स इज इक्वल टू वन स्टेज। ये वन स्टेज की डेफिनेशन है। वन स्टेज मीन्स वन सेट ऑफ फिक्स ब्लेड प्लस वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स। और इन एडिशन एट द इनलेट एक्स्ट्रा रो ऑफ आईजीवी, एक्स्ट्रा रो जो फिक्स ब्लेड की दी है जिसको हम कहते हैं इनलेट गाइड विंग्स आईजीवी। फिर सीक्वेंस आपको ऑपरेशन की याद रखनी है। पहले हमने पावर दिया, पावर गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर से जैसे पावर मिला, शाफ्ट घूमना स्टार्ट हुआ तो ड्रम भी रोटेट होने लगा। ड्रम रोटेट होने के साथ सक्शन ऑफ एयर हुआ। एयर का जो सक्शन हुआ वो आईजीवी तक आया, पहली ब्लेड्स इनलेट गाइड विंग्स। इनलेट गाइड विंग ने गाइड किया और वो एंटर हुआ मूविंग ब्लेड में, रोटर में। और मूविंग ब्लेड के बाद स्टेटर में एंट्री हुई और वैसे प्रोसेस कंटिन्यू रहता है नंबर ऑफ स्टेजेस तक। फाइनली हमें हाई प्रेशराइज्ड एयर मिलती है डिलीवरी में। प्रेशराइज पर स्टेज कितना होता है जनरली, ये वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 1.1 टू 1.2। प्रेशर रेशियो जो अचीव होता है एक स्टेज में वो 1.1 से 1.2 तक होता है। और स्पीड जो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर की होती है वो 10,000 से लेके 30,000 आरपीएम पर ये घूमता है। और वॉल्यूम डिलीवरी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, इट इज अप टू 30,000 मीटर क्यूब पर मिनट। 20,000 भी हो सकता है लेकिन अप टू 30,000 मीटर क्यूब पर मिनट मीन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिलीवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर रेशियो जो मिलता है वो नॉर्मल मिस हाई मिस लो या मीडियम होता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। कोई इंटरमीडिएट सप्लाई नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई हमें मिलता है। तो ये काम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को जब हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें डायरेक्शन में बदलाव है। सेंट्रीफ्यूगल में एंट्री एक्सियल है लेकिन एग्जिट है वो रेडियल है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में एंट्री और एग्जिट दोनों एक्सियल डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।